मिर्मोह श्री केवली भगवान। यहाँ पर गाथा नंबर 319 में आचार्य भगवान ने लिखा, ज्ञानी आत्मा बहुत प्रकार के कर्मों को न करता है और न भोगता है। वो कर्म के फल को, बंध को, पुण्य पाप को जानता है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि कर्म के फल को जानने के बाद उस कर्म को करने की व्यक्ति की रुचि खत्म हो जाती है। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उस कपड़े का रेट पूछते हैं। ये कितने का है? अब उसने रेट कहा कि ये 5,000 का है। ये आपने कपड़े के फल को जान लिया। अब आपके पास 5,000 रुपए की व्यवस्था है या नहीं? यदि आपके पास 5,000 रुपए की व्यवस्था है तब तो आप उस कपड़े को खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। इसी तरह कर्म के फल को जान लिया। मिथ्यात कर्म का क्या फल है? तो मिथ्यात कर्म का फल जीव को अनंत काल तक संसार में रोक करके रखना और चारों गतियों में परिभ्रमण कराना, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना, ये मिथ्यात कर्म की कृपा है। अब आपको कष्ट इष्ट है या कष्ट से मुक्ति इष्ट है? यदि आपको कष्ट इष्ट है तो मिथ्यात्व का सेवन करिए, और यदि कष्टों से मुक्ति चाहिए तो मिथ्यात्व का त्याग करिए। हम छोड़ना चाहते हैं, कैसे त्याग होगा? भैया, ये मिथ्यात्व का त्याग ऐसे नहीं होता कि जैसे आप शरीर से कुर्ता उतार करके अलग रख देते हो।
ऐसे मिथ्यात्व को उतार के अलग नहीं रख सकते। तो क्या करना होगा? वो प्रक्रिया अपनाना होगी। जिस प्रक्रिया से दूध से पानी अलग किया जाता, जिस प्रक्रिया से दूध में से घी निकाला जाता, उस प्रक्रिया के माध्यम से आप मिथ्यात्व को आत्मा से निकाल सकते हैं। अब दूध में से पानी कैसे निकाला जाता? एक पाव पानी यदि 1 लीटर दूध में मिलाया है, तो क्या जितना पानी मिलाया है उतना 1 पाव पानी दूध में से निकाल सकते हो आप? क्योंकि वो पानी अब ऐसे निकलने वाला नहीं, उसको आग में तपाना होगा। और आग से तप के निकलने वाले पानी को पानी नहीं कहते, उसको वाष्प कहते हैं, भाप कहते हैं। जो कर्म तुमने ग्रहण किया उसको बंध कहते हैं। और बांधे हुए कर्म को निकालने का जो तरीका है, दूध से पानी की तरह उस कर्म को निकाला जाता है, तो उसको निर्जरा कहते हैं। तो निर्जरा कैसे होती है? तप कर जो कर्म खपावे, सो ये शिव सुख दर्शन। तप करके जो कर्मों को क्षय करता है, वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से यहां पर एक कर्म के फल को समझना, कर्म करने के पहले उस कर्म के फल को यदि समझ लोगे, तो जैसे दुकान पर जाने पर कपड़े को खरीदने के पहले उस कपड़े के भाव को नक्की कर लेते हैं, उतनी औकात है कि नहीं खरीदने की, इस बात को पहले पक्का कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस कपड़े को खरीदते हैं और उसकी चर्चा छोड़ देते हैं। आप यदि विपरीत श्रद्धान कर रहे हैं, घनघोर कसायों के बादल छाए रहते हैं, कभी आपने विचार किया कि इन कसायों का फल क्या होगा? यदि उनका आपको पता चल जाए कि कसाय का अर्थ होता है जो आत्मा को कशे, उसे कषाय कहता है। और कसाय के काल में आप अपने शरीर की स्थिति को स्वयं भांप लो। जब कसाय नहीं है, शांत परिणाम है, तो आत्मा को अतीव सुख का अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है। वो जब कषाय करते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं,
भूख खत्म हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है। आपने अनुभव ना किया हो तो अनुभव कर लेना। जब सोने का अवसर हो और सोने के समय लड़ाई कर बैठना, और लड़ाई करके फिर बिस्तर पर लेट जाना, फिर देखना है आपको क्या बिस्तर पर गिरते ही नींद लगती है कि बिस्तर पर लेटे लेटे अभी महाभारत की योजना बनती है। ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, सब कुछ करेंगे आप, लेकिन अभी तो तुम नींद के लिए गए हो, नींद लेने के लिए गए हो। कसाय में भड़की आत्मा, नींद खत्म हो जाती है। अच्छी गुस्साएं आ रही हो और उस समय कोई सोने का गिलास भी खिलाए तो भी वो धक्का मार के थाली को फेंक देता, नहीं खाना तुम्हारा। लोग मनाते, भैया खा लो, खा लो। एक कसाय का फल है, कर्म का फल है। इसलिए लिखा देखो आचार्य महाराज ने कि कम फलम पुण्य जाने। वो ज्ञानी आत्मा कर्म के फल को जानता है और वो सोचता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा फल भोगना पड़ेगा। ये तो हर व्यक्ति जानता है। बीज बबूल का बोए के आम कहां से पाओ। यदि आपने बबूल बोया है तो बबूल के कांटे और बबूल के फल ही सहन करना होगा। और यदि आम बोया है तो आम मिलेगा। एक कर्म के फल को जानना। और फिर दूसरा विशेषण दिया, कर्म बंधम पुण्य जाने। ज्ञानी आत्मा कर्म के बंध को जानता है। कैसे बंध होता है, आप इस चीज से अनुभूत हो। यदि बिजली के करंट में थोड़ा हाथ लग जाए तो क्या होगा, बिजली से बंध जाएंगे, बंध जाएंगे कि शरीर बिजली से बंधेगा और आत्मा बाहर हो जाएगी। जैसे आप इस बंध को जानते हो कि यदि बिजली छुएगो तो करंट लगेगा, बर्फ की डली को छुओगे तो ठंडा लगेगा, मिर्ची को छुओगे तो कैसी लगेगी, छींक आएगी। और आंख में हवा भी चली जाए तो पानी आएगा। ये वस्तु के स्वभाव को आप जानते हैं कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है, बिजली को छुएगा तो करंट होगा। यदि आप पापाचरण करोगे तो पापाचरण से कर्म बंद होगा, पाप बंद होगा, और उस पाप बंद के फल जो होंगे वो अपने को ही भोगना होगा। और फिर इसके बाद लिखा, पुण्यम कमम जाने। वो ज्ञानी आत्मा पुण्य कर्म को भी जानता, पाप कर्म को भी जानता है। ये चार चीजें उस आत्मा के लिए कहा कि जो ज्ञानवान होता है इन चार चीजों को जान करके बहुत प्रकार के कर्म को और कर्म के फल को भोगता नहीं है।
करता नहीं है और न उनका भोगता है। इस प्रकार से अपन को वस्तु स्वरूप समझ करके जब कर्म बंद होता है तब कोई को पता नहीं चलता, लेकिन कर्म बंद होने के बाद जब कर्म का फल प्राप्त होता है तो हर व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। कर्म जब फल देता है तब पता चलता है, जब बंधता है तब कोई को पता नहीं चलता कि कर्म कैसे है। इसलिए ये ऐसी वस्तु है कि लेते समय तो अच्छा लगता है, देते समय बहुत कष्ट का अनुभव होता है। जब किसी से आप पैसे लेने जाते हो, ब्याज से कर्जा लेने जाते हो, तब तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती होगी कि हाथ में पैसा आ गया। लेकिन अब उस पैसे को अपनी सीमा पर चुकाने पर क्या अनुभव होता है। जो लिया 1,00,000 है, 1-2 साल के बाद में उसका और आगे कितना विकास हो गया, ये अब उसके साथ आपको चुकाना है। ले तो लेते हो 1,00,000 रुपया एक मुश्त, लेकिन चुकाना तो 5-5, 10-10 हजार के रूप में होता है, किस्तों में चुकाते हो। इसी तरह कर्म बंध के समय व्यक्ति को पता नहीं चलता है, और जब कर्म बन जाता है और उसका फल भोगना पड़ता है तब रोता धोता रहता है। अब हम क्या करें, कौन सी पूजा करें, कौन सी माला फेरें ताकि इन कर्मों से बच जाएं। अब आज समझ में आ रहा है, भैया पहले ही संक्लेश नहीं करते, पहले ही मिथ्यात्व नहीं करते, पहले ही प्रदोष नैनोमाश्चर्य नहीं करते तो तुम्हारा जीवन आज कष्ट में नहीं होता। लेकिन अब इतना है कि वो कर्जदार तुम्हारी छाती पर खड़ा है, कर्जा तो तुम्ही ने लिया है, चुकाना भी तुम्ही को पड़ेगा। इसलिए उसके सामने हाथ जोड़ करके मौन पूर्वक बैठे रहो, जो उसको कहना सो कहता रहे। इसी तरह यहाँ पर भी कर्म का उदय आया। कर्म अपना कर्ज है, अब वो फल देने के लिए आया। तो जैसे उस कर्जदार के सामने आप मौन खड़े रहते हैं, विनय से कहते हैं भाई साहब 8 दिन के बाद तुम्हारा पूरा पैसा चुका देंगे, हमारे ऊपर कृपा करो। इसी तरह कर्म का उदय आए तो शांत बैठे रहो, हे भगवान हमने ये कर्म किया है, अभी कर्म अपना कर्ज लेने के लिए आया है। अब विनय पूर्वक जब तक ये खड़ा है तब तक शांति से आप बैठें, माला फेरें, परमात्मा का स्मरण करें, तो वो कर्म अपना फल दे करके निकल जाएगा, आगे का रास्ता बढ़ जाएगा। और यदि आपने उसके साथ कोई तर्क वितर्क किया, संक्लेश किया, तो वो कर्म फिर आपके साथ में अपना वंश परंपरा नूतन छोड़ करके जाएगा कि अभी कर्म की एक फाली निकल रही है। अब वो एक फाली के समय यदि तुमने संक्लेश किया तो वे अनंत कर्म और तुम्हारे लिए अपनी वंश परंपरा छोड़ करके जाएंगे। इसलिए शांति से सहन करने की कोशिश करो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, उखड़ो नहीं, ये हमारे कर्म का उदय है, पूर्व में बांधा कर्म है, आज उदय में आ रहा है। चाहे गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, पीट रहा है, ऐसा पढ़ते ना अपन पूजा में, बांध मार बहुविध करे, तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। जब क्षमा धर्म होता है तो वहाँ पर कोई भीतर बाहर शत्रु नहीं होते हैं, और जहाँ कसाय होती है वहाँ सब ओर से शत्रुओं से घेरे होते हैं। इस बात को आप
कर्म के बंध को, पुण्य को और पाप को, पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया, इनको देखो क्या लिख रहे हैं, ज्ञानी जानता है। लोग कहते हैं कि पुण्य भी हेय है। हाँ भाई, पुण्य हेय है, ये तुम्हारे लिए किसने कहा? यहाँ तो लिख रहे हैं कि ज्ञानी जानता है, त्याग की बात कहाँ कर रहा है। तुम उस पुण्य की कार्य को जानो, पुण्य की क्रिया को जानो, और पुण्य की क्रिया को जान करके पुण्य का बंध तो निचली अवस्था में बुद्धि पूर्वक करना ही होगा। और तुम चाहो कि हे भगवान हमें पुण्य बंध जाए, तो ऐसे नहीं बंधता है। पुण्य कर्म की शर्त है कि यदि तुम्हें पुण्य बांधना है तो इतना काम करना होगा। परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य, ये पाप कर्म के बांधने का सूत्र है। कौन सा? पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, ये परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद। अब यहाँ सद गुण है, उन गुणों को तो साफ कर रहे हो, और असद जो दोष हैं उनको प्रकट कर रहे हो। इससे भी पाप कर्म का आश्रय होता है। और फिर इसके बाद में उद्दंड वृत्ति होना, इस पाप कर्म के आश्रय के कारण है। तो क्या करें? इस पाप से बचना है तो पहले आप देखो कि हम पर की निंदा तो नहीं कर रहे। यदि पर की निंदा में रस आ रहा है तो आप पाप कर्म का बंध कर रहे हो। और इससे विपरीत कर दो कि पर की निंदा में हमारे कान दुखते हैं, पर की निंदा करने पर हमें कष्ट होता है। ये भाव यदि आपको वास्तविक हृदय से होता है तो आप पुण्य कर्म का बंध कर रहे हो। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करो। अब यदि किसी के पास दोष है तो क्या दोष कहने में भी पाप है? तुम्हें अधिकार किसने दिया कि तुम दूसरों के दोषों को बखान करते रहो? दोषी व्यक्ति स्वयं अपने दोषों को समाप्त करेगा ना, उसको स्वयं अपने आप में महसूस होगा कि ये हमारा दोष है, वो स्वयं उगलेगा। लेकिन उसके दोषों को देख करके आप दूसरों से कह रहे तो आप पाप कर्म बंद कर रहे हो। ध्यान रखना, पर की निंदा पाप है और अपनी निंदा करना पुण्य है। आप अपनी निंदा कर रहे हो कि पर की निंदा कर रहे हो? बताओ। निंदा वस्तु एक है, लेकिन वो निंदा यदि अपनी है तो आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, आप प्रायश्चित कर रहे हो, आप संयम के मार्ग में बढ़ रहे हो। इसलिए निंदा करना है तो अपनी करो, और प्रशंसा करना है तो अपनी न करो अपने मुख से। प्रशंसा करना है तो दूसरों की करो। जिनके पास गुण है उन गुणवानों के प्रति हमेशा उनके गीत गाते रहो। धन्य है, धन्य है, ऐसे आप काम कर रहे हैं। परोपकार के, साधना के, मोक्ष मार्ग के ऐसे काम हम भी कर सकें, ऐसी हमारे पास शक्ति प्रदान करो। इस प्रकार के भाव होने से पुण्य कर्म का आश्रय होता है। ये पुण्य और पाप के विषय में परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादने। किसी के पास गुण है लेकिन आपको वे गुण गुण नहीं लग रहे, आप कह रहे ढकोसला है, ये सब पापी हैं। नहीं, ऐसा कहना भी गलत है, ये भी पापाश्रय है। इसलिए सद्गुणों को कभी ढांकने की कोशिश मत करो। और असद गुण उद्भावन, जो गुण नहीं है अर्थात जो दोष है
उनको प्रकट करने की भी कोशिश नहीं करो। आपने साक्षात किसी को कोई अपराध करते देख लिया, उस अपराध को करते हुए देखने के बाद भी आपसे कोई पूछे क्यों भैया क्या वास्तविकता है, दोषवादे च मौनम, दोषवादे च मौनम। मुझे तो भगवान की आज्ञा पालन करना है कि जहाँ दोष कहने का अवसर आए वहाँ मैं बुद्धि पूर्वक कायो सरे करके उन दोषों के कहने का त्याग करूँगा। नहीं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा तो मैं मिथ्या दृष्टि बन जाऊंगा। इसलिए किसी के दोष नहीं कहना, ये पुण्य कर्म के आश्रय का कारण माना जाता है। इस सूत्र उमा स्वामी महाराज का हमेशा याद रखो। परात्म निंदा प्रशंसे शश्रद गुणोच्चादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य। ये क्रिया करते हो तो पाप कर्म का आश्रय है, इससे विपरीत करते हो तो पुण्य कर्म का आश्रय है। इस तरह से जानना ज्ञानी का काम है। अब आगे की बात और कहते हैं आचार्य महाराज, गाथा नंबर 320 में यहाँ कहते हैं कुतयेतत्। कुतयेतत् माने कि ज्ञानी कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये कैसे हो सकता है, वो भी करेगा। तो यहाँ अब तर्क पूर्वक आचार्य महाराज समझाते हैं, दिट्ठी जहे वर्णाणा अकारयं तय वेदयं चेवो जानेवन्दमोक्षं कमुदयं निज्जरं चेवो। आचार्य महाराज बहुत अच्छा दृष्टांत देता है। कहते हैं जहाँ दिट्ठी राणम, जैसे दृष्टि माने आंख, देखने योग्य पदार्थ को देख लेती है, लेकिन उन पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं होती है। समझने की कोशिश करना, ज्ञानी कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं है। कोशिश करें हम भी किसी वस्तु के कर्तृत्व और भोक्तृत्व ना बने। सुन करके धीरे धीरे अभ्यास करने की कोशिश करो। आपने देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे मैच देख करके आते हैं और वे बच्चे बाहर निकलते ही अपने हाथ फैलाने लगते। उनके हाथ में गेंद नहीं है, लेकिन फिर भी यूं यूं यूं। कोई यदि ढोल बजता हुआ निकले तो छोटे छोटे बच्चे यूं यूं नाचने लगता है। देखा कभी कि नहीं देखा? आपने देखा है ना? मतलब क्या है? उन्हें जो देखा है उस कार्य को करने का अभ्यास चालू हो गया।
आपने जो सुना है उन बच्चों की तरह आप भी अभ्यास करने की कोशिश करो। उसके हाथ में ना बाल है ना बल्ला है, लेकिन फिर भी हाथ को हिला तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है। उस बच्चे से आप सीख सकते हो कि ये मैच देख के आया है, और नहीं भी देख के आया है तो भी वो खाली दिमाग है, तो कुछ ना कुछ करता रहता है। इन बच्चों से अपन भी सीख सकते हैं कि अपन ने आज समय सार में सुना है कि जैसे आंख देख लेती है लेकिन कर्ता और भोक्ता नहीं होती है। आपको रास्ते में एक 100 का नोट देखा, अब उस 100 के नोट को देखा तो 100 के नोट को आंख उठा रही के हाथ उठा रहा है? समझना। आप तो कहेंगे हम तो परद्रव्य को उठाते नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे के 100 के नोट को मत लो। यहां से जाते समय आपका ही 100 का नोट गिर गए, अब उस 100 के नोट के गिरने पर आप उसको खोज रहे हैं, तो आंख से खोज रहे कि हाथ से खोज रहे? आंख से खोज रहे हैं ना। नोट का ज्ञान तुम्हें किसने कराया? आंख ने कराया ना। आप वहां से ढूंढते हुए उसी रास्ते पर आ गए। हम तो इसी रास्ते से गए थे। अब वो नोट का ज्ञान हो गया, देख लिया कि यहां नोट गिर गया मेरा। अब तुम हाथ बांध करके रखो, आज तो मैं हाथ नहीं चलाऊंगा, मेरा नियम। अब 100 का नोट उठाना है तो आंख से ही कहो कि तुमने देखा है, अब तुम ही उठाओ। नहीं उठा सकते? कोशिश तो करो। तो जैसे आंख देख लेती है लेकिन आंख उठाती नहीं, हाथ ने 100 का नोट उठाया, अब उस 100 के नोट को लेकर के आप मीठा खाने जा रहे हैं। जिस आंख ने 100 का नोट उठाया था उस आंख को आप मीठा खिला रहे कि नहीं खिला रहे? उसी ने तो 100 का नोट बताया, उसी आंख ने मीठा की दुकान बताई है, उसी आंख ने रास्ता बताया यहां से जाओ। लेकिन वो आंख से देखने के बाद आंख ना नोट उठाती है ना मिठाई खाती है। इसी बात को कह रहे हैं यहां पर कि जैसे आंख ज्ञान तो करती है लेकिन आंख ना करता है ना भोगता है। आप अपने जीवन को कोशिश करो आंख की तरह के देख तो लो लेकिन करता भोगता नहीं बनो। आप वस्तु को देख करके अब दूसरा अंग तैयार हो रहा है। वस्तु दिखी,
कहीं पैर चलेगा, कहीं हाथ चलेगा, कहीं जीभ चलेगी, कहीं कान चलेंगे। ये सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे के कर्ता नहीं होता है। इसी तरह आंख की तरह आप वस्तु को देख लो। दोष दिखे तो उठाओ नहीं, गुण दिखे तो भोगो नहीं। क्या करें? उन गुणों को प्रकट करना है। आपके पास अच्छे गुण हैं तो आपके अच्छे गुण हम ले लेंगे कि आप स्वयं वैसे अच्छे गुण अपने अंदर से प्रकट करेंगे। बताओ क्या करोगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रहे? थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा, नहीं लग रहा? समझ में आ रही बात ना? यहां पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी आंखों से देख लिया कि ये बहुत गुणी व्यक्ति है। अब गुणवान को देख करके आपका पुरुषार्थ क्या होगा? बताओ। आप लोग तो कहते हो थोड़ी थोड़ी हमको दे दो, कम ना होगी आप में। ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना? थोड़ी थोड़ी दे दे वे, बांट दे वे, गुण बांटे जाते हैं। अरे मिठाई हो तो बांट दो, रसगुल्ला हो तो बांट दो, लाई हो तो बांट दो। ये तो अपने निजी गुण है। ऐसे गुणों को देख करके उन गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करो कि तुमने ये साधना की है। उस साधना का मार्ग मुझे भी बताइए। आप जैसा मैं भी बनूंगा, जो गुण आपके पास है वो गुण मैं भी पाऊंगा। बस यही चाहता हूं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं। मैं नहीं चाहता कि तुम अनंत चतुष्टय के धनी हो तो एक चतुष्टय हमें दे दो। कहते भगवान से, आप कहते तो हैं कि अनंत चतुष्टय के धनी, ताते करत पुकार। आप अनंत चतुष्टय के मालिक हैं, इसलिए पुकार कर रहे हैं कि हमें भी तुम अपनो अनंत चतुष्टय दे दो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम का अर्थ क्या है? कि भगवान की संपत्ति मांग रहे हो कि जो आपके गुण प्रकट हुए हैं उस रास्ते पर चल करके मैं अपने गुण भी प्रकट करूंगा। उन गुणों को मैं प्रकट करूंगा। मेरी तो मुझसे बनी, मेरा काम तो मेरे से बनेगा, किसी दूसरे से नहीं बनेगा। सहारा हो सकता है किसी पैरहीन व्यक्ति के लिए लाठी चलाती है कि लाठी का सहारा लेकर के स्वयं चलता। क्या होता बताओ? लाठी तो हो सकती है लेकिन जंघा बल ना होवे तो एक पग नहीं चल सकता। और जंघा बल है लेकिन पैर में दर्द है, नहीं चल पा रहा है, लाठी का सहारा ले लेता है। इसी तरह अपने गुणों को प्रकट करने के लिए परमात्मा का सहारा, जिनवाणी का सहारा, गुरुओं का उपदेश। साक्षात गुरु हमें उपदेश दे करके हमारे लिए हस्तावलंबन देते हैं।
वो हस्तावलंबन लेकर के हम बच्चों की तरह उंगली पकड़ के चलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में बच्चा तो उंगली पकड़ लेता और वो चलने को तैयार होता, लेकिन जो अकल के कुंदा हैं उनके सामने उंगली रखो, वे उंगली नहीं पकड़े तो उनका हाथ भी यदि गुरु महाराज पकड़ लेगा चल, तो वो पैर नहीं संभालता, उसको कड़ोरते तो भी नहीं चलने को तैयार होता है। ऐसी ही कुछ दशा आज के समय में है कि उनको उंगली दे रहे कि पकड़ तो नहीं पकड़ने, अब अनुकंपा कर दे में और तुम उंगली नहीं पकड़ो, तुम्हारा हाथ ही गुरु पकड़ ले में तो पैर नहीं चलाएगा। गुरु महाराज कड़ोर देंगे उसको, चल कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खड़ा होगा, तो भी वो पुष्प डाल की तरह लौट के आ जाता, लौट के बुद्धू घर को आ गए। 12 साल के बाद देखा तो भी हाथ में कुछ नहीं लगा। ये दशा संसारी प्राणी की। कोशिश करो इस गाथा को समझने की। बहुत बड़े ज्ञानी महाराज ने आपकी वस्तु आपके माध्यम से समझाई। आपकी आंख है, आंख देख रही है, लेकिन आंख कर्ता भोक्ता नहीं है। अकार्यम, कर्ता नहीं, अवेद्यम, भोक्ता नहीं। इसी तरह वस्तु को तुम भी देखने की कोशिश करो। देखो, दाखो, तको मत। देखना बुरा नहीं है, ज्ञान है, लेकिन देखने के बाद तुम जो राग देश करने लगते हो, उसको उठाने की कोशिश करने लगते हो, छीनने की कोशिश करने लगते हो, उसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं यहां से हटाओ अपनी दृष्टि। देखिए आंख का काम क्या है? चलो तो निम्न दृष्टि, बैठो तो नासा दृष्टि है। यदि आप चलते हैं तो नीचे देख करके चलें, बैठते हैं तो नासा दृष्टि करें। लेकिन ये दोनों काम छोड़ दिए। हम बैठेंगे तो पिक्चर देखेंगे, चलेंगे तो कार्टून देखेंगे। कौन कैसा, कहां आपकी आंख टिक रही है, ये आपने गलत रास्ता पकड़ लिया। उस गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर आने की कोशिश करो। ये बहुत प्यारी गाथा। इस आंख को हमेशा ध्यान रखो और अपने जीवन को आंख की तरह ऐसा सुरक्षित बनाओ, ऐसा सुरक्षित बनाओ कि आंख देखती है लेकिन 100 के नोट को उठाएगी नहीं। आंख मिठाई की दुकान बता देगी लेकिन आंख मिठाई नहीं खाएगी। भले ही दूसरी इंद्री खा जाए, कोई बात नहीं। इस तरह का ज्ञान पैदा हो जाए कि ज्ञान अपना है, लेकिन वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने, कर्ता भोक्ता ना बने। वो ज्ञान वास्तव में ज्ञानी का होता है, तभी आपके लिए मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। कभी ऐसी भी क्रिया करने की कोशिश करो कि आज दिन में हम वस्तु को देखेंगे तो लेकिन भोक्ता नहीं बनेंगे। आज दिन में वस्तु को देखेंगे तो हम लेकिन कर्ता नहीं बनेंगे। किसी के लिए किसी प्रकार से हम देख करके कोई दोषों को, उसके लिए कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। किसी के लिए किसी की कोई भी खोटी अच्छी चीज देख करके, सुन करके, सूंघ करके, देख करके, स्पर्श करके, रस चख के, फिर भी हम अपने मुख से नहीं कहेंगे कि आज दाल खारी है। आपके लिए यदि आपके परिवार के माता पिता, पति पत्नी कोई गालियां दे दें तो भी आप सुन करके ये नहीं कहेंगे कि आप हमें गाली क्यों दे रहे हैं। सुनो तो, थोड़ी कड़वी वस्तु को भी सेवन करने की आदत डालो। आदत डालोगे तो सहनशील बनोगे, नहीं डालोगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तीर्थंकर परमात्माओं को भी देख लो, यहाँ आरती उतारी गई, गीत गाए गए, लेकिन पत्थर भी तो पटके गए उन्हीं के ऊपर। तुम पर वर्षे
ओले, शोले, पत्थर, पानी। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कौन पे बरसे? पार्श्वनाथ भगवान पे बरसे कि नहीं बरसे? जिनकी आरती उतारी जा रही है, जिनको गर्भ के आने के 6 महीने पहले से जिनके गीत गाए जा रहे, नगरी की रचना हो रही, रत्नों की वर्षा हो रही, सारे के सारे क्रियाएं हो रही हैं। वे पारसनाथ जिनके 3-3 कल्याणक मना लिए गए, अब दीक्षा लेकर के वे वहाँ वन में बैठे हैं। तो और वन में बैठे हुए वहाँ उनका दुश्मन उनके देख करके उनके ऊपर पानी बरसा रहा, बिजली गिरा रहा, पत्थरा गिरा रहा, जो जी में आ रहा वो कर रहा है। क्या करोगे? क्या आरती उतारने वालों के लिए भी पथरा सहन करना पड़ता है? ऐसा दृष्टि अकार्यम जहेयो, इसी का अर्थ है। देख रहे हैं, पथरा पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे, वे ही तो ज्ञानी है। और तुम देखो, और थोड़ी सी कोई गलती हो जाए तो तुम 1000 बातें सुनाते हो। मंदिर में कोई पूजा कर रहा था, नया नया व्यक्ति आया था और पूजा करते हुए उसने जल के स्थान पे फल चढ़ा दिया। अब तुमने ये बात को देख करके कि यार तुम तो जल के स्थान पे फल चढ़ा रहा है, अब तो तू मर के नरक ही जाएगा। कौन ने पूछी तुमसे ये बात? हमारी आंखों ने देखी। अरे आंखों ने देखी है तो तुम उसके अभिप्राय को तो समझो। यदि वो पहले जल चढ़ाना है और पहले जल के स्थान पे यदि फल चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान ने तो कहा है कि तुम 8 इस क्रम से भी पूजा कर सकते हो, उल्टे क्रम से भी कर सकते हो। आप 1 से 100 तक गिनती पढ़ रहे हो तो ये तो सीधा क्रम हो गया, लेकिन 100 से आप 1 तक पढ़ सकते क्या नहीं पढ़ सकते? जो 100 से 1 तक पढ़ रहा है उसको आप उल्टी गिनती कहते हो, लेकिन गिनती तो वो ही है ना। आपको यहां से चलने पर 99 नंबर पर 99 आ रहा है, लेकिन 100 से उल्टे चलने पर 99 अंक तो आ रहा है, भले ही 2 नंबर पे आ रहा। जो 2 यहां पर आपके 2 नंबर पर है, 2 वहां 99 नंबर पर आ तो रहा, संख्या तो आ रही है। चाहे उल्टे पढ़ो चाहे सीधे पढ़ो, उल्टे सीधे एक समान। अंक में क्या परिवर्तन हो गया बताओ? अंक में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। इसी तरह यहां पर भी आप कोशिश करो कि यहां पर यदि कोई भगवान की पूजा फल से शुरू कर रहा है तो बहुत अच्छा, भाव तो पूछ लिया उसने। जैसे कपड़ा वाले की दुकान पे जाके तुमने कपड़ा का भाव पूछा, 1000 रुपया का है, 5000 का है, तुम्हारी औकात है लेने की तो ले लो, नहीं है तो सस्ता ले लो, और सस्ता भी लेने की नहीं है तो गेट के बाहर हो जाओ। जैसे वहां उसके फल को सुन करके आप काम कर लेते हैं, इसी तरह कर्म के फल कर सुन करके भी आप काम करने की कोशिश करो। अब देखना, लेकिन देखने के बाद उठा पटक नहीं करना, सुनना, लेकिन सुनने के बाद कड़वी बात को भी सुन लेना, पी जाना। जैसे आप नीम का शरबत पीते हो तो नीम का शरबत कड़वा है कि मीठा? अरे कोई बात नहीं, हम अभी संतरा का शरबत पीते थे तो संतरा का शरबत हम बड़ी आनंद के साथ पीते थे। अब नीम का शरबत पिए तो आंख बंद करके और सीधे गुटक जाए, कोई बात नहीं कर। कड़वी गोली खाते हो तो कड़वी गोली कैसे खाते बताओ? मीठी गोली होती तो चूसते रहते हो, कड़वी गोली होती है तो मुंह फाड़ के और गले के टेटुआ पे रख के और आंख बंद करके और सीधे अंदर तक डाल करके और फिर सीधो गिलास को पानी गट गट करके। कैसी लगी गोली भैया? कड़वी लगी कि नहीं लगी? अरे हम तो इतने होशियार थे कि जहां कड़वापन आता है उस स्थान पे गोली ही नहीं रखी हमने। तो कड़वी तो जिह्वा के आगे लगती है ना, अग्रभाग में रसना इंद्रिय आवरण का क्षयोपशम है, वहां कड़वा लगता है, टेटुआ पे तो कड़वा लगता ही नहीं है। इसलिए तुम इतने होशियार हो गए कि तुमने वो गोली को ला करके और यहां भले ही आपको 4 उंगलियां अंदर तक डालने पड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन कड़वेपन से तो बच गए, कोई बात नहीं। जैसे तुम वहां पर कड़वी गोली को टेटुआ पे रख के खर जाते ना,
ऐसे खोटे कार्य देखो, सुनो, अनुभव करो, और वो कड़वी गोली की तरह टेटुआ पे रख के पानी पी जाओ और स्थान छोड़ के भाग जाओ, तुम भी ज्ञानी हो जाओगे। ये जाने ही बंधम मोक्षम, तब तो बंध और मोक्ष को जानते हो, कर्म के उदय को जानते हो, कर्म की निजरा को जानते हो, तब तो ज्ञानी हो। अन्यथा काय के ज्ञानी, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा और कहता मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। महा वज्र मूर्ख से भी कोई बात पूछो तो वो कह देता है हम तो सब जानत। आप लोग भी तो कहते हो यो हम तो सब जानत हैं, नहीं कहते? सब जानत हो, इतना तो जान नहीं पा रहे हो तुम कि आँख कर्ता भोक्ता है कि नहीं है। और सब जानते, सब जानने वाले तो सर्वज्ञ होते हैं, अपन तो कछु जानते हैं। उस कछु जानने में हे उपादेय को भी जानने लगे तो ये हमारा बड़ा भाग्य है। क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरे जिंदगी भर का रूटीन तो तुम्हारा वो ही बनो है। सुबह से उठ करके कोल्हू के बैल की तरह उठना और उठ करके वो ही झाड़ू, वो ही पोछा, वो ही स्नान, वो ही मंदिर को धोती दुपट्टा पहन के और एक लुटिया पानी डालो, फिर भागो, फिर दुकान, फिर वही मकान, फिर बाजार, फिर लेन देन, फिर आओ शाम को खटिया पकड़ो सो जाओ, फिर सुबह अपने उठ के वही कोल्हू का बैल, वही 10 फुट की जगह है, दिन भर चलता है लेकिन 10 फुट से ज़्यादा नहीं चल पाता है। यही दशा हमारी है। इसलिए अवसर मिला है तो थोड़ा रूटीन बदलने की कोशिश करो भैया। हम देखो दूसरे लोग के कार्यों को तो बड़े सजग रहते हैं। यदि आपकी गाड़ी दिन के 12 बजे ट्रेन होवे तो आप प्लेटफार्म पे कितने बजे पहुंच जाते भाई साहब? हैं 12:15 बजे, 11:45 बजे, 11:30। बहुत अच्छा। आधा घंटा बर्बाद क्यों कर रहे? क्यों कर रहे आधा घंटा बर्बाद? देखो वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए तो 11:30 बजे कहाँ पहुँचत हो आप? स्टेशन पे। तो पहले नंबर के प्लेटफार्म पे कि चौथे नंबर के? सारी इंक्वायरी करें गेट पे पहुँच के मेमो कहाँ लगने हैं, कौन से स्टेशन पे आने हैं, 1 नंबर पे के 2 नंबर पे के 4 नंबर पे। अब 4 नंबर पे भी पहुँच गए तो S4 कहाँ लगने हैं, लिखा रहता है वहाँ पर बोर्ड। बिल्कुल पूरी तैयारी 11:30 बजे अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं और गाड़ी वहाँ देखे 1 किलोमीटर दूर हार्न सुनाई पड़े और हाथ में थैला लेके खड़े हो जाते और सबसे पहले आगे सीट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं होता? आप एक गाड़ी की सीट को पकड़ने के लिए पहले से तैयार रहते हो। मोक्ष मार्ग की गाड़ी में आप कितने तैयार रहते भाई साहब? कितने तैयार हो बताओ? हम जा तो रहे हैं, हम पहुंच तो जाते हैं, कम से कम मित्त ही आ गए, सुन भी आ गए, जिनवाणी स्तुति में आ गए। मिथ्या तम नाश देखो, आगे बैठे खास देखो, आलू प्याज धास देखो, यही काम कर रहे हैं। आए तो हैं हम। ये मिथ्यात्म नाशने की बुद्धि तो है, लेकिन आचरण की बुद्धि बनाओ और समय पे आने की कोशिश करो। हम अपनी सुविधा के अनुसार तो जा रहे हैं, क्यों कोई टिकट तो लग नहीं रही है, कोई गेट तो बंद हो नहीं रहा है कि भाई गेट बंद हो जाए तुम 8:30 के बाद आओ, तो ऐसा तो है नहीं है। लेकिन जैसी तुम्हें अपनी यात्रा करने में हड़बड़ रहती है, घड़ी देखते रहते हो, समय से पहले खा पी के तैयार हो जाते हो और आधा घंटा पहले अपने स्टेशन पे पहुंचते हो, गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती है और छाती पे वजन लाद के खड़े हो जाते हो, सवारी उतर नहीं पाती हो, तुम घुसने की कोशिश करते हो। जैसी लौकिक यात्रा में तुम्हारी बुद्धि चलती है, ऐसी परमार्थ में क्यों नहीं चलती है? परमार्थ में क्यों हम पीछे पीछे, हाँ क्या बताएं, हमने पांचली रोटी तो खाई है। अरे पांचली रोटी तुम्हारी मम्मी ने खिलाई का है तुम्हें कि पीछे पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा? अब कोशिश करो कि आगे की रोटी खाओ, लेकिन आगे की रोटी भी कड़वी होती है। पहली रोटी कितनों भी होशियार रसोइया बनाए, कड़वी हो ही जाती है।
इस तरह से यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। चावणे के ज्ञान शेषु जय लोकालो, सोआणे मस्तक धरूं सदा देते हो धो, हे जिन वाणी भारती तो जब दिन रे जो तेरो शरणा।